सुबह के एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काजुमा, जो अपने कपड़े पहन रहा होता है क्योंकि आज उसकी फेवरेट गेम सेल में लगने वाली होती है ये, और उसे 5 घंटे लाइन में खड़े रह के उसे फाइनली उसे गेम मिल जाती है। और गर्मी होने के कारण वो अपने घर की तरफ बढ़ता है और उसके बगल से एक लड़की गुजरती है और कहता है कि ये लड़की तो मेरे स्कूल की है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उस लड़की का एक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था और काजुमा उसे बचाने के लिए जाता है और उसे धक्का दे देता है और उसी वक्त काजुमा का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो काजुमा है उसकी आंखें खुल जाती है और वह देखता है कि वो किसी और ही जगह पे है और उसके पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम होता है एक्वा, और वो काजुमा के सामने वाली कुर्सी पे बैठ जाती है और वो कहती है कि तुम अब मर चुके हो, और वो कहती है कि तुमने बहुत ही छोटी ज़िंदगी जी है। और उसी वक्त काजुमा कहता है कि वो लड़की कैसी है। उसके बाद एक्वा हैरान होकर कहती है कि वो अभी भी जिंदा है और कहती है कि अगर तुम उसे बचाते नहीं तभी वो बच जाती। फिर एक्वा आगे कहती है उससे पहले ही वो ट्रक रुक जाता, फिर भी तुम उसके आगे आ गए जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई। उसके बाद एक्वा कहती है कि तुम कुछ इस तरह के हालत में मर गए थे। उसके बाद तुम्हें जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर भी तुम पे देख के हंस रहे थे, और जब तुम्हारे रिश्तेदार भागते भागते तुम्हें देखने आए थे तो वो तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें भी तुम्हारे पर हंसने लगे थे। ये सब सुनने के बाद काजुमा बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाता है। उसके बाद एक्वा कहती है कि तुम्हारे पास अब दो चॉइस है और कहती है कि इनमें से किसी एक को चूज़ करना। पहला ऑप्शन, तुम सीधे स्वर्ग में जा सकते हो, और दूसरा ऑप्शन, अपनी सारी यादें भुलाकर नई ज़िंदगी जीना, वो भी किसी और शरीर में। उसके बाद एक्वा काजुमा के पास आके कहती है तुम्हें मैं सच बताऊँ, जो स्वर्ग है वहाँ पे तुम्हें गेम भी कुछ नहीं होगा और साथ ही साथ दूसरी लाइफ जीना भी बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। उसके बाद एक्वा कहती है कि हमारे पास एक और ऑप्शन है कि मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेज देती हूँ जहाँ पे शांति तो है पर थोड़ी बहुत, पर वहाँ पर डीमन आर्मी का कब्जा है। अगर तुम डीमन किंग को हरा देते हो तो फिर तुम अपने शरीर में वापस जा सकते हो। उसके बाद काजुमा कहता है कि ये इससे अच्छा मौका और कोई हो नहीं सकता। उसके बाद वो हाँ कह देता है। उसके बाद एक्वा जो है कि उसे एक बुक देती है जिसमें उस दुनिया की भाषा होती है और साथ ही साथ उसके सामने बहुत सारे कार्ड रख देती है जिसमें से उसे एक चूज़ करनी है जिसमें से उसे एक पावर मिलेगी। पर लेकिन काजुमा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए एक्वा उसका मजाक उड़ाती है कि आखिर एक ओटाकू से हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद काजुमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो एक्वा की तरफ हाथ करके उसे बोलता है कि मैं तुम्हें चूज़ करता हूँ। उसके बाद वहाँ पे एक फेरी आती है और उन दोनों को टेलीपोर्ट करने वाली होती है, और उसके बाद एक्वा कहती है तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना। उसके बाद एक्वा को पता चलता है कि ये मजाक नहीं है, और उसके बाद वो बहुत डर जाती है और कहती है मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। उसके बाद काजुमा कहता है कि देखा एक ओटाकू से पंगा लेने का अंजाम। और उसके बाद वो कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारी पावर का किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ। और ये बात सुनने के बाद एक्वा बहुत ही ज़्यादा डर जाती। उसके बाद वो दोनों नए वर्ल्ड में आ जाते हैं। उसके बाद काजुमा कहता है कि अब हम लोग एक नई ज़िंदगी जिएंगे। उसके बाद एक्वा बहुत ही जो है गुस्से में उसका कॉलर पकड़ के कहती है अब मैं घर कैसे जाऊंगी जब तक तुम डीमन किंग को हराने देते। और वहाँ पे बहुत सारे लोग उन दोनों की लड़ाई देख रहे थे। उसके बाद काजुमा अपना दिमाग लगाता है और वो कहता है कि हमें बहुत सारी आरपीजी बैटल करनी होंगी, और वो कहता है कि हम उसे अकेले नहीं हार सकते, यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई गिल्ड होगा, हमें पहले उसे ढूंढना होगा। उसके बाद वो एडवेंचर गिल्ड को ढूंढ लेते हैं। उसके अंदर वो जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक आदमी मिलता है और वो आदमी उससे कहता है कि हे लड़के तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं। उसके बाद काजुमा कहता है कि ये कपड़े बाहर से है, और वो कहता है कि मैं यहाँ डीमन आर्मी को हराने आया हूँ। उसके बाद वो आदमी कहता है ओ अच्छा, जाके उस जगह पे अपना एडमिशन करवा लेना। उसके बाद एक्वा कहती है कि मुझे गेम के बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद काजुमा कहता है तुम बस मुझे फॉलो करो। उसके बाद एक्वा और काजुमा एडमिशन करने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो अपना एडमिशन करवा लेते हैं, पर एडमिशन करने के लिए फीस की ज़रूरत पड़ती है, पर काजुमा के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। उसके बाद वो एक्वा से पूछता है, पर एक्वा कहती है कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में लेकर आ गए इसलिए मुझे पैसे लाने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद काजुमा मन में कहता है कि ये लड़की किसी काम की नहीं है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में ऐसे ही लड़ने लगते हैं। उसके बाद एक्वा कहती है रुको मैं तुम्हें बताती हूँ कि पैसे कैसे लेते हैं। उन दोनों के पीछे एक आदमी होता है और एक्वा उसके पास जाके कहती है कि तुम गॉडेस एक्वा की पूजा करती हो ना। तो वो आदमी कहता है नहीं, और वो आगे बोलता है कि मैं असल में गॉडेस एलिस की पूजा करता हूँ। और वो आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि गॉडेस एक्वा और गॉडेस एलिस में बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे ज़रूर दूंगा। और वो एक्वा को कुछ पैसे दे देता है।
और उसके बाद एक्वा जो है कि पैसे लेके जाती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। उसके बाद वो दोनों अपना एडमिशन करवाने जाते हैं और अपनी फ़ीस भी भर देते हैं। उसके बाद वो लड़की कहती है, ये देखो ये टेटस कार्ड होता है, इसी पे तुम सबकी जानकारी होगी और उस मशीन पे अपना हाथ रखना। उसके बाद वो लड़की काजुमा का टेटस कार्ड देख के कहती है कि तुम अभी के लिए सिर्फ एक मजदूर बन सकते हो और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके पर काजुमा कहता है कि मुझे एक एडवेंचर बनना है। पर वो लड़की कहती है कि तुम जैसे जैसे मेहनत करोगे वैसे वैसे तुम्हारी लेवल बढ़ती जाएगी। उसके बाद एक्वा की बारी आती है और जब एक्वा का कार्ड बनता है तो वो लड़की हैरान हो जाती है और वो कहती है कि तुम तो कुछ भी बन सकती हो। और उसके बाद रेस्टोरेंट में सब लोग आते हैं और वो एक्वा की तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि यही है वो जो डीमन किंग को हराएगी। उसके बाद एक्वा कहती है कि अब से काजुमा का एडवेंचर शुरू हुआ। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुमा और एक्वा दोनों मजदूरी करते हैं और फिर रात को सो जाते हैं। अगले दिन वो फिर से मजदूरी करते हैं और रात को फिर सो जाते हैं और वो पार्टी करते हैं। उसके बाद वो फिर से सो जाते हैं। उसके बाद वो अगले दिन मजदूरी करते हैं पर वहाँ पे काजुमा कहता है कि हम यहाँ पे मजदूर बनने नहीं आए हैं। उसके बाद एक्वा कहती है कि जब तक तुम टीम किंग को हरा नहीं देते तब तक मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगी और ना ही तुम अपने वर्ल्ड जा पाओगे। अगले सीन में हमें शाम के टाइम पे दिखा जाता है। वहाँ पे काजुमा कहता है कि जब तक हम किसी मॉन्स्टर को नहीं हराते तब तक हमारी लेवल नहीं बढ़ेगी। उसके बाद एक्वा कहती है क्या तुम तैयार हो अपने फर्स्ट क्वेस्ट के लिए। और वह कहती है फाइनली हमारा एडवेंचर शुरू हो गया। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।